प्रधानमंत्री मोदी आज असम के दौरे पर 18,530 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। असम के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का करेंगे दौरा। असम दौरे पर पीएम मोदी भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती उत्सव में हुए शामिल। असमिया में लिखी जीवनी का किया विमोचन। हजारिका के सम्मान में जारी किया सिक्का। पीएम मोदी ने किया मणिपुर का दौरा। इंफाल में रोड शो के दौरान जुटी भीड़। आपको बता दें, चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप पहुंचे पीएम। हिंसा पीड़ितों से भी की मुलाकात। पीएम ने कहा, शांति का रास्ता चुने। मणिपुर को 8,500 करोड़ की सौगात। चुराचांदपुर में 7,300 और इंफाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मणिपुर में हिंसा भड़कने के 2 साल बाद पीएम का यह पहला दौरा। मधुबनी में तेजस्वी की सभा में हंगामा। महिलाओं को साड़ी देने का लालच देकर बुलाने का आरोप। साड़ी न मिलने पर गुस्साए महिलाओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कहा, नून रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को हिलाएंगे। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने नए राजनीतिक गठबंधन का किया ऐलान। बिहार अलायंस रखा नाम। बोले, मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं, जनता ही मेरे लिए मुख्यमंत्री। संगठन से जुड़ने वाले दलों का स्वागत करने की बात कही। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरजेडी पर बड़ा हमला। बोले, जंगल राज को कभी नहीं भूलेगी जनता। सिंगल डिजिट तक पढ़ाई करने वाले नहीं संवार सकते बिहार का भविष्य। बिहार में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। गिरिराज सिंह ने कहा, आरजेडी ने कांग्रेस को खुश करने के लिए राहुल को घोषित किया पीएम उम्मीदवार। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो पोस्ट करने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ केस दर्ज। नॉर्थ एवेन्यू थाने में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर बोले तेज प्रताप यादव। कहा, साक्षात ईश्वर। बीजेपी हो कांग्रेस, मां को राजनीति के तराजू पर तौलना पाप है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास बोलने वाले लोग खत्म हैं। अब एआई के सहारे फैला रहे झूठ, लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, कानून सबके लिए बराबर। अब तक 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे। धर्म की आराधना करने की मनाही नहीं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिशा पाटनी की बहन के बयान पर बोले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। संतों के खिलाफ बोलना मूर्खतापूर्ण। आपको संतों से समस्या तो उनके कार्यक्रम को मत देखिए। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य का विवादित बयान। कहा, पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है जैसे कि हम मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भड़के सपा नेता एसटी हसन। कहा, कथित तौर पर समाज को बांटकर वो चला रहे अपनी दुकान। मोदी ने मिजोरम से बैरागी से सैरांग के बीच रेलवे लाइन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट किया वीडियो। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। आज से शुरू होने वाली यात्रा अब अगले आदेश से शुरू होगी। मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज को गिराने का काम शुरू। ब्रिज को तोड़कर बनेगा 4.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर। अटल सेतु को बांद्रा वर्ली सीलिंग से जोड़ेगा नया पुल। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। फ्रांस से 2 लाख करोड़ की सबसे बड़ी डील पर चर्चा अब तेज है। देश भर में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। बीजापुर में 16 लाख के नामी 2 माओवादी ढेर। बस्तर में हार्डकोर नक्सली ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया। आज दुबई में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच T20 का मुकाबला। एशिया कप के उस मुकाबले को लेकर 2 हिस्सों में बटा देश। एक पक्ष मैच के समर्थन में तो दूसरे पक्ष ने नाराजगी जताई है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। कानपुर में AIMIM कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। परेड चौराहे पर प्रदर्शन। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले झलका शुभम द्विवेदी की पत्नी का दर्द। बोली, बीसीसीआई की फैमिली से कोई नहीं मरा, इसलिए वो 26 परिवारों की शहादत का दर्द नहीं समझ रहे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, बुर्का पहनकर भारत पाकिस्तान के मैच देखेंगे आदित्य ठाकरे। एमपी के मंदसौर में मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग। सुरक्षा कर्मियों ने सीएम की ट्रॉली को संभाला। मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित। जिला कलेक्टर बोली, सुरक्षा में कोई चूक नहीं।
यति नरसिंहानंद की अभद्र टिप्पणियों से हड़कंप। बुलंदशहर में कहा, एक बेटा पैदा करने वाली औरतें नागिन, 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो नहीं तो 2-2 रुपए में बिकोगी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले की जांच तेज। एसएसपी के आदेश पर 6 टीमों का गठन। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। जांच के लिए भेजे गए बुलेट शेप। दिशा पाटनी के पिता ने बेटी खुशबू का किया बचाव। कहा, बेटी का कमेंट गलत तरीके से पेश किया गया। हम सनातनी हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, यह हमें नीचा दिखाने की साजिश है। बड़वानी में युवती को लव जिहाद में फंसाने का मामला। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज, सभी फरार। गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। साद और साहिल का घर ध्वस्त। दोनों पर हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोप। के शाहजहांपुर में आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दोनों आरोपियों पर एक दूसरे के धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला। पुलिस ने 8 नामजद समेत 30 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। फाड़ा गया था धार्मिक पोस्टर। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में करोड़ों का जमीन घोटाला। कनाडा में बैठे शख्स के नाम सरकारी जमीन ट्रांसफर। एसडीएम जयेंद्र सिंह पर आरोप। भूमाफिया के साथ आया कनेक्शन सामने। प्रदेश पुलिस में जल्द होगी 7,500 आरक्षकों की भर्ती। 15 सितंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के बाद होगी भर्ती। देश के अलग अलग शहरों में बम होने की अफवाह। दिल्ली के ताज पैलेस में धमकी भरा ईमेल आया। केरल के पद्मनाभ स्वामी और अट्टकल भगवती मंदिर में भेजा गया मेल। मुजफ्फरनगर पुलिस ने टॉय गन के खिलाफ चलाया अभियान। दुकानों से 2 दर्जन टॉय गन बरामद की। दुकानदारों को ना बेचने की सख्त हिदायत दी गई है। एकदम असली जैसी दिखती है टॉय गन। यूपी के सीतापुर में मछुआरों के जाल में फंसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मगरमच्छ को शारदा नदी में छोड़ा गया। बहराइच के जंगल में मिला तेंदुए का शव। गर्दन और पेट में घाव के निशान। वन विभाग का दावा, आपसी संघर्ष की वजह से मौत हुई। यूपी के हापुड़ में स्टंटबाजी का एक और मामला। बाइक पर स्टंटबाजी करता नजर आया युवक। शर्ट उतार कर बनाता रहा था रील। दिल्ली के 30,000 कोर्ट परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी। मुवक्किल के साथ मारपीट की। बुजुर्ग महिला से भी धक्का मुक्की। बेटी को भी पीटा। यूपी के रामपुर कोर्ट में पति पत्नी का हंगामा। कोर्ट के बाहर निकलते ही पति ने दिया 3 तलाक। गुस्साई पत्नी ने पीड़ित को चप्पल से पीटा। मुरादाबाद में युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दिल दहला देने वाली वारदात। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बाहर युवक की चाकू मारकर हत्या। जांच जारी। गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर बदमाशों के पुलिस से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस का दावा, लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। हरिद्वार में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची हरियाणा पुलिस। बस स्टॉप पर बदमाश ने चलाई गोली। मौके से हुआ फरार। हरिद्वार पुलिस ने जगह जगह की नाकेबंदी। बदमाश की तलाश जारी है। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद युवक को सीढ़ियों पर घसीटते हुए ले गए। मारपीट की घटना का सीसीटीवी आया सामने। जांच जारी। हरिद्वार के रुड़की में बाइक चुराते धरा गया चोर। लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। अस्पताल के बाहर बाइक चुरा रहा था आरोपी। मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों का आतंक। दबंगों ने 2 भाइयों को जमकर पीटा। लात घूंसों और डंडों से पिटाई कर दी। बाइक भी तोड़ी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में पैसों के विवाद को लेकर भिड़े 2 गुट। मारपीट का वीडियो आया सामने। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। यूपी के बहराइच में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के झांसी में खाद वितरण केंद्र में जमकर हंगामा। खाद लेने की जल्दी में आपस में भिड़ी महिलाएं। जमकर मारपीट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या करवाने का आरोप। मामले की जांच जारी। व्यापारी हत्याकांड पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। नागपुर में डिलीवरी बॉय की भेष में आया चोर। महिला के गले से चैन छीनकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के नासिक में भी ऐसी वारदात। घर में घुसकर बदमाशों ने महिला से लूटपाट की। गले की चैन छीनकर भी फरार हुए।
हरियाणा के रोहतक में दबंगों का आतंक, पैसे न देने पर मचाया उत्पात, दुकान में जमकर तोड़फोड़, गाड़ियों को भी बनाया निशाना। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ और मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में करते थे हथियार सप्लाई। यूपी के चंदौली में ऑटो से गांजा की खेप बरामद, क्राइम ब्रांच ने कुशीनगर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 30 किलो गांजा जब्त। सीतापुर में अवैध गांजा तस्करी का भांडाफोड़, 7 लाख कीमत का 18 किलो गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया, फर्जी पासपोर्ट मोबाइल बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड के खटियामा में आबकारी विभाग का एक्शन, शराब माफिया पर छापेमारी, 200 लीटर कच्ची शराब बरामद। अम्बेडकर नगर पुलिस ने फरार बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लंबे वक्त से था फरार। नोएडा में दर्दनाक हादसा, बेटे के साथ मां ने 13वीं मंजिल से कूद कर दी जान, मानसिक रूप से परेशान था बेटा। ओडिशा में कोरापुट मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरी, एक शख्स की मौत, मालवे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की खबर। सीतापुर में करंट की चपेट में आए किसान की मौत, हादसे में एक युवक भी घायल, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, खंभे से लटक रहा था बिजली का तार। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। बहराइच में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने 5 को रौंदा, हादसे में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों का इलाज जारी। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के चलते दरका पहाड़, 2 गांवों में लैंडस्लाइड की घटना। बलिया में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, लगातार जमीन का कटाव जारी, नदी में समाये मकान, इलाके में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, देखते ही देखते नदी में समाये ट्रैक्टर, सिंघानिया गांव का मामला, नदी के जलस्तर में कमी के चलते घटा। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नियुक्ति को मिली आधिकारिक मान्यता, राष्ट्रपति पौडेल ने जारी की विज्ञप्ति, विपक्षी दलों का ऐलान, अंतरिम सरकार के गठन और संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। प्रधानमंत्री ने मणिपुर से नेपाल के सुशीला कार्की सरकार को दी बधाई, कहा भारत और नेपाल का साझा इतिहास। हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंची सुशीला कार्की, ट्रॉमा सेंटर का किया दौरा, घायलों का जाना हालचाल। नेपाल में आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए मंत्रियों की रिहाई जारी, नेपाल सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत कई नेताओं को रिहा किया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की बड़ी मुश्किल है, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने के आरोप में केस दर्ज, कांग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अपील, अगले साल चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सभी दल, नेपाल में अगले साल 5 मार्च को होने हैं आम चुनाव। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर पछता रहे हैं ट्रंप, कहा फैसला आसान नहीं था, इससे अमेरिका को भी नुकसान। भारत रूस और चीन की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप, कहा चीन के सामानों पर लगाएंगे 100% तक टैरिफ, नेटो देशों को भी दी नसीहत, कहा रूस से तेल खरीदना करे बंद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला, 12 पाक सैनिकों की मौत, पाक सेना ने भी 35 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। लंदन में दक्षिण पंथियों के प्रदर्शन के दौरान बवाल, लेफ्ट और राइट विंग के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने दोनों पक्षों को किया अलग। लंदन में टॉमी रॉबिन्स के नेतृत्व में निकाला गया एंटी इमिग्रेशन मार्च, 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने रॉबिन्स के यूनाइटेड द किंगडम मार्च को पास में ही आयोजित मार्च अगेंस्ट फासिज्म विरोध प्रदर्शन से किया अलग, बैरिकेडिंग कर दोनों प्रदर्शनकारियों को रोका। गाजा में इजरायली फोर्स के हमले तेज, आईडीएफ ने बुर्ज अल नूर टावर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और उसी ड्रोन हमलों के बाद नेटो देश पोलैंड ने शुरू किया ऑपरेशन सेंट्री, पोलैंड के जनरल स्टाफ का ऐलान, अपने इलाके की रक्षा को प्रतिबद्ध।